सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि सवाल आपकी सरकार पर सवाल ये उठते नजर आते हैं कि आखिरकार किसी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जा रही हो, 15 दिन पहले थ्रेट आया हो, बावजूद अगर उसके वो सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कहां से? अंडरग्राउंड में दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिएक्ट जोन में। तो दोस्तों पता है आपको, बाबा सिद्दीकी की गोली मार के हत्या कर दी गई है। वाई प्लस सिक्योरिटी होने के बावजूद टेम्पू से गुंडे आते हैं, 6 राउंड गोलियां चलाते हैं, जिसमें 2 पेट में और 1 सीने में गोली लगती है। बाबा सिद्दीकी वहीं गिर जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हुए उनकी डेथ हो जाती है, डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि 15 दिन पहले खुफिया एजेंसी से ये इनपुट मिली थी कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला होने वाला है। वाई प्लस सिक्योरिटी मिली थी, उसके बावजूद निडर ये गुंडे आके पब्लिक प्लेस में मार के चले जाते हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है कि ये हमारी फेलियर है? जब अच्छे कामों को एक्सेप्ट कर रही है कि हमारे शासनकाल में हुआ है, तो ये भी इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे शासनकाल में ये फेलियर हुआ है। सिद्धू मूसेवाला, दिल्ली में एक जिम ट्रेनर को मार दिया गया, गोगोमेडी को मार दिया गया। ये सरकार की फेलियर नहीं है तो क्या है? ऊपर से इनके प्रवक्ता ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे शासनकाल में ऐसा होता है। उनसे सवाल करो तो वो पीछे 92 में हमला हुआ, तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में प्लेन हाईजैक भी हुआ था। तो ये मत देखो कि शासनकाल में क्या हुआ। सरकार इसीलिए तो कांग्रेस को हटाई थी। आपको क्यों लाई थी कि हमारे देश में बदलाव हो। अब आप भी आके यही बोलोगे कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा होता था तो अभी भी हो रहा है, तो ये नहीं होगा। कांग्रेस को हटाया क्यों गया? क्योंकि वो मनमानी कर रही थी। अब आप भी मनमानी करोगे तो आपको भी हटाना पड़ेगा। लोगों के बीच माहौल ऐसे ही बनता है ना, जब सरकार के ऊपर गुस्सा होते हैं, सरकार उसकी काम ही नहीं करती, सरकार ढंग से नहीं चलती, तो लोग यही करते हैं कि उसको सरकार को ही बदल देते हैं। तो बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए और इसकी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये इनकी फेलियर है और इस पर जल्द से जल्द इस पर कठोर कदम उठाना पड़ेगा। एक जेल में बैठा गुंडा पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा है, आए दिन किसी को धमकी दे रहा है, किसी को भी इंट्रोशन के लिए धमकी देके पैसा वसूल रहा है। तो सरकार कर क्या रही है? मुंबई में, दिल्ली में, पंजाब में, हर जगह उसी का बोलबाला चल रहा है। आजकल हर एक जुबान पे सब उसको हीरो की तरह देख रहे हैं। तो ये सरकार की फेलियर है, इस पर जल्द से जल्द सरकार को कदम उठाना चाहिए। आज मैं एक नया रिएक्शन वीडियो लाया हूँ जो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का। आइए हम और आप देखते हैं इनकी बकचोदी को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अपराधियों का जिस तरह का हौसला उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आदरणीय बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़े पैमाने पर इसको किसी ने साजिश रचा और एक जनप्रतिनिधि की जिस तरह से हत्या की गई वो अत्यंत ही शर्मनाक है। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि जो कोई भी इस साजिश के पीछे है, निश्चित तौर पर उसको जब तक जो है सजा के हवाले नहीं किया जाता, तब तक शांति से न तो पुलिस बैठेगी न प्रशासन बैठेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो घटना है, मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि हम सबक क्या लेते हैं? सितंबर 12 को 2024 में एक जिम ट्रेनर की हत्या हो जाती है, रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। सितंबर 1 यही नहीं, अभी और सुनिए, 2024 को पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लोन के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, ये भी इनकी जिम्मेदारी। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर फायरिंग हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी ये गैंग लेता है। मई 29 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, कौन भूल सकता है उसे सर? गोल्डी बराड़ ने उसकी जिम्मेदारी ली। जेल के अंदर बैठा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, और देश विदेश में इतना कैसे कर ले रहा है सर? वो कैसे उसका नेटवर्क चल रहा है? और हम इन घटनाओं से क्या सीख रहे हैं? सिद्धू मूसेवाला घटना हटने के बाद हमने क्या सीखा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को निश्चित तौर पर ऐसे गिरोहबाजों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए और ऐसे जो कोई भी इस नेटवर्क में शामिल है, चूंकि वो अंतर्राज्यीय गिरोह बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है, ऐसे में इस गिरोहबाज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना यह दायित्व है। और ये निश्चित एक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ऐसे गिरोहों को नेस्तनाबूद किया है। मैं तो लंबे समय तक जो है पत्रकार रहा हूं और मैंने मुंबई शहर में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गौली, अमर नाइक गिरोहों के नंगे नाच को देखा है और पुलिस ने, प्रशासन ने किस तरह से इन गिरोहों का नाश किया,
ये तो मुंबई शहर में ऐसी स्थितियां होती थी कि आए दिन बम कांड होते थे, आतंकी घटनाएं होती थी, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि उस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। उसी तरह से ये जो नया गिरोह खड़ा हुआ है इसको भी ध्वस्त किया जाना आवश्यक है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है कि इस तरह के गिरोहों को नष्ट करे और नागरिकों को जो है सुरक्षा का एहसास कराए। लेकिन वो एहसास हो तो नहीं पा रहा है ना सर। सुरक्षा कवच का चौथा स्तर वाई श्रेणी की जो सुरक्षा दी जाती है उसको कहते हैं सर, उसको मिलने के बाद भी एक कांस्टेबल नहीं जी सर, स्ट्रीट लाइट नहीं, सीसीटीवी वहां फुटेज नहीं, सीसीटीवी नहीं लगे हैं। ये विकास भी तो आप करते हैं, किस तरह की विकास है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए अर्पिता आर्या जी, चूंकि आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, मेरे पास जानकारियों की सीमा है। जो कुछ भी इस तरह की घटना हुई है उसमें हर तरह से जांच करके जो दोषी है उनको दंडित किया जाना चाहिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूं, आज तक के रिपोर्टर्स के पास जानकारियां ज्यादा है, ज्यादा बेहतर इस पर जो है प्रकाश डाल सकते हैं। सर लेकिन जिम्मेदारी केवल लेने से, आप तो ये बात की बात कर रहे हैं ना। यहाँ सवाल ये कितनी बड़ी घटना हो कैसे जाती है? वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको दी गई थी सर, बावजूद उसके ये घटना पास से आकर अगर ये घटना हो जा रही तो 12 मार्च 1993 अरे यहाँ बमकांड हो जाते थे और लोग जो हैं बमकांड करने वाले जो अपराधी थे उनको सुरक्षा और संरक्षण देते थे, उनको टिकट दिया करते थे। ये सही बात है कि चूंकि आदरणीय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में अब छिटपुट कभी कभार घटनाएं, और बहुत ये घटनाएं बहुत घातक है, इस तरह की घटनाएं अब कभी कभार यदा कदा होती हैं, इसलिए निश्चित तौर पर पत्रकारों को बहुत दिनों के बाद इस तरह की घटना मिली है। यानी आपको लग रहा है कि बहुत घातक है। रोज घटनाएं होती थी, मुंबई में बमकांड होते थे, ट्रेन में जो है चलना मुश्किल था, घर से निकल लोग निकलते थे। यानी यदा कदा हुई घटनाओं पर एक पत्रकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए। हमने देखा है, एक यदा कदा हुई घटनाओं पर पत्रकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पत्रकार मत पूछिए। अरे किसने मना किया अर्पिता जी? इतना काहे आप जो है गुस्सा कर रहे, इतना आप क्रोध क्यों कर रहे? ऐसा गुस्सा क्यों नहीं होगा? एक पूर्व मंत्री जब सुरक्षित नहीं है तो हम जो घर में बैठे हुए लोग भी चिंतित होते हैं ना सर। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र पर सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी। भाई आप कह रहे हैं अभी करना होगा, मेरा सवाल है हुआ क्यों नहीं? हाँ कर रहे हैं। अरे भाई गृह मंत्री कांग्रेस के थे, पिछली सरकार के गृह मंत्री थे और बमकांड करवा रहे थे वो। सर मुझे पिछली सरकार के लिए पूछना होगा तो मैं कांग्रेस के पास चली जाऊंगी सर। प्रेसिडेंट में तो आप सरकार पर है ना सर, सत्ता में तो आप है ना। सवाल आपसे होंगे कि नहीं होंगे? मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? नहीं, सुधार बताना मेरी जिम्मेदारी। अरे आप हम लोग को सर, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, आप कह रहे हैं सुधार हुआ है? वाई कैटेगरी उनको मिली है सुरक्षा, पूर्व मंत्री है वो, 15 दिन पहले वाई सिक्योरिटी मिली, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये छोटी घटना है। एक हफ्ते से सारा बिगाड़ हो गया। चलिए आप यानी स्वीकार ही नहीं कर रहे। मैं आर पाटिल नहीं हूं जो स्वीकार ही नहीं कर रहा। 26/11 की घटना पर गृह मंत्री शरद पवार का गृह मंत्री कहता था कि शहर में छोटी छोटी घटनाएं होती है, हम ऐसी ही जो है गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां नहीं करते। बड़ी घटना है, किसी एक नागरिक की भी हत्या बड़ी घटना है, उसको विफलता ही माना जाएगा। लेकिन जिस शहर में गृह मंत्री स्वयं और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी जो पुलिस अधिकारी है वो बम रखता रहा हो, वहां पर उसी पार्टी के लोग, यानी उद्धव ठाकरे जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जिस तरह का बयान कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, उस बयानबाजी को देखते हुए मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं कि जिस शहर में बमकांड हुआ करते थे, जिस शहर को माफिया के कब्जे में दिया गया था, जिस शहर में मातोश्री का करीबी व्यक्ति मुकेश अंबानी के यहां बम रखता था, आज वो करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और किसी ने हिम्मत दिखाई है तो उसका हौसला तोड़ना जो है ये पुलिस का दायित्व है और टूटेगा उसका। सर ये हिम्मत मुझे बताइए ना, ऑटो में बैठकर आप आते हैं, इतने 5 से 6 राउंड गोलियां चला देते हैं, ये क्या हिम्मत का काम है कि नहीं है? और ये हिम्मत आई तो फिर कहां से आई? मैं तो पहले कह रहा हूं हिम्मत दिखाया, इसलिए तोड़ेंगे उसको। तोड़ेंगे यानी तोड़ नहीं पाए अभी तक ना साहस किया है तो उसके दुस्साहस को। अरे कोई नया बिश्नोई थोड़ी पैदा हुआ है, कितने दिन से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। करती है गजब बात आप करते हैं सर। सरकार में आप हैं, सवाल पूछने में आपको दिक्कत है, बिफर आप जा रहे हैं, नाराज आप हो जा रहे हैं, आप कह रहे हैं यदा कदा हुई घटनाओं पर ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं बिफर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बिफर रहा हूँ।
मैंने नहीं कहा- सर, साफ दिख रहा है आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप साफ तौर पर दूसरों के कार्यकाल में हुई घटनाओं को दिखाकर ये बता रहे हैं कि ये घटना, या आप कह रहे हैं कौन हिम्मत भाग अब रहा है नहीं है। जिम्मेदारी से? ऑटो में बैठ के ये 4-4 आरोपी वहां पहुंच के 6 राउंड गोलियां चला देते हैं और आपको ये हिम्मत नहीं नजर आ रही सर, इसलिए मैं हैरान हूँ चलो सर। प्लेन से आने चाहिए थे। अच्छा, प्लेन से आने चाहिए थे, ऑटो में नहीं, आने शायद गलत। प्लेन से आते तो आप सही जवाब दे लेते हो, शायद इतना नाराज भी नहीं होते। ऑटो से ही तो आए थे और छोटी से हाँ, यदा तो कदाई तो शंकर के ऐसी प्लेन में घटनाएं तो होती हैं। दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोग चलते थे। ठीक सर, दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोग ही चलते थे ठीक है। प्लेन में। ये तो सापरा मुंबई का साहब कुछ इतिहास कहना है, चाह सही रहे हैं कह इसमें। हाँ सापरा साहब। देखिए, अर्पिता जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उत्तर दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इनसेंसिटिविटी है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि छुटपुट घटनाएं होती है, यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, ये इनको छुटपुट घटना लगती है। और पिछले 8 छिटपुट महीने मैंने शब्द का में- प्रयोग नहीं किया। एक मैंने मिनट, यदा आपने कदा पहले शब्द का बोला, प्रयोग किया। आपने बोला, आप भूल गए होंगे, रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने बीच में मत छिटपुट शब्द बोलिए, का प्रयोग नहीं किया। मैं आपके आप बीच कुछ में भी मेरे मैं मुंह में आपके मत बीच डालिए। में मैंने यदा मैं कदा आपके शब्द बीच कहा। में नहीं बोला था। यदा कदा शांत छिटपुट रहिए। में बहुत अंतर है। मैं आपके बीच यदा में नहीं कदा बोला था। शब्द अगर आपको हिंदी नहीं आती तो मैं आपकी आपके समस्या बीच में है। नहीं बोला था। यहाँ पर मैंने यदा छिटपुट कदा हरकतें शब्द मत का करिए। प्रयोग किया, सिर्फ मैं उतना छिटपुट सुधार रहा हूं। हरकतें आप मत करिए। सुनिए आप पूरी तरह से। यदा कदा शब्द शांति मैंने रखिए, कहा, अब शांति बदतमीजी कर रहे रखिए। हैं आप। ठीक है जहाँ सर। गलती आपको करोगे, पता ही नहीं है, यदा जहाँ कदा गलती, छिटपुट इनका में अंतर इनका नहीं फेडर पता डाउन करिए। नहीं, इनका फेडर डाउन करिए। इनकी यदा दादागिरी कदा यहाँ शब्द नहीं मैंने चलेगी। कहा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सुनिए। कंप्लीट करनी दीजिए मैंने सापरा यदा साहब कदा को। शब्द देखिए कहा। देखिए, नहीं, छिटपुट सारी शब्द का चीजें मैंने इनको प्रयोग नहीं छिटपुट इतना लगती ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए। बीजेपी का एमएलए संजय गायकवाड़ कल्याण में पुलिस स्टेशन के अंदर अपने ही सहायक पार्टी के पूर्व विधायक के ऊपर गोली चला देता है। वो क्या है, छोटी घटना है कि बड़ी घटना है? फिर उसके बाद में अगर अभिषेक गोसालकर को बोरीवली के अंदर एफपी लाइव चलते हुए शरेआम गोली मार दी जाती है, क्या वो छोटी घटना कोई है छोटी कि बड़ी घटना नहीं घटना है। है? फिर इसी तरह से सचिन कुर्मी को 8 दिन पहले बायकला में 20 बार स्टैबिंग हुई और उसकी हत्या सड़क पर कर दी गई। और ये अब बाबा सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री है, जिनके पास वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी महायुति जो गुंडा युति हो गई है, इस महायुति के सदस्य हैं, उनकी जब इस तरह से हत्या होती है तो मामला गंभीर है। यानी इंटेलिजेंस फेलियर भी है और आपके प्रशासन का इकबाल जो है वो खत्म हो गया है। और जब इकबाल खत्म होता है तो ऐसा माना जाएगा ठीक है। कि ये सरकार के तहत छापरा जी जो आप बोल रहे हैं ये सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप भी होते हैं गवर्नमेंट में तब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तब भी ऐसे ही फेल्योर होते हैं, तब आप कहते हैं कि इस पर जांच होगी। यानी जिसकी सत्ता आ जाती है वो जांच की बात ही करने लगता है, लेकिन जिम्मेदारी से दूर भागता है। सर, ये हर राजनीतिक दल ने एक प्रथा बना रखी है। ठीक है सर। मुझे मैं दोस्तों आपने वीडियो देखा, कोई भी घटना छोटा नहीं होता। ना ही हमारे लिए सिद्धू मूसेवाला छोटा था, ना ही गोगामड़ी छोटा था, ना ही वो दिल्ली का जिम ट्रेनर छोटा था, ना ही बाबा सिद्दीकी हमारे लिए छोटे थे। हमारे लिए जो भी घटना हुआ सब इक्वल ही था। हम सबका खंडन करते हैं और सबको कंटेम करते हैं। ये गलत था और गलत है, सरकार को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आपको एक बात पता होगी, जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या उन्होंने सुसाइड किया था, जो भी हो, खैर अभी सीबीआई की तरफ से कोई उस पर रिएक्शन नहीं आया, ना ही उस पर कोई सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट आया है कि उसमें क्या हुआ था, तो उस पर मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा। तो उस समय एक व्हाट्सअप चैट वायरल हुआ था जिसमें रिया चक्रवर्ती ने कहा था मुझे ड्रग्स दो। तो यही एक पत्रकार ने मुझे ड्रग्स दो चिल्ला रहा था बहनचोद, आज वो चुप है। ऐसे पत्रकार जो बहनचोद लॉकडाउन के समय पूरा बकचोदी पेल रहा था लोग, आज वो लोग चुप है। कोई पत्रकार बोल रहा है इस पर कि गलत है, बिश्नोई क्या नाम है पूरा उसका, लॉरेंस बिश्नोई को सजा दो, कोई पत्रकार बोल रहा है? नहीं, सब डरे हुए हैं। लेकिन इनको तकलीफ था रिया चक्रवर्ती से, इनको तकलीफ था बॉलीवुड से। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार हो, चौथा स्तंभ हो, तो उस तरीके से रहो, सवाल करो, सरकार से सवाल करो। गुंडा है तो गुंडा बोलो, हीरो मत बनाओ उसको। हीरो बनाओगे लोगों के बीच में वो मशहूर होगा और लोग भी उसको हीरो मानेंगे, उसके हर एक गलती को लोग सपोर्ट करेंगे, हाँ सही किया। तो ऐसे किसी को आतंकवादी को हीरो मत बनाओ। अगर वो गलत है तो गलत कहने की क्षमता रखो। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।